Hello everyone, I am Soni Singh, Principal of Guru Drone Public School. You are most welcome on our channel Guru Drone Public School. आज पिछले क्लास में मैंने लोनलीनेस टॉपिक पे पैसेज पे क्लास लिया था और उसके बारे में मैंने डिटेल समझाने की कोशिश की थी। मैं रिकमेंड करूँगी कि जितने भी हमारे अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं 9th-10th के, वो उस पैसेज को, जो कि उनके पास बुक होगा, उस पैसेज को देखेंगे और उस पे बेस्ड जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन जो हैं, उनको करने की कोशिश करेंगे। आज मैं यहाँ पर कुछ अलग टॉपिक पे बात करने आई हूँ और मतलब पूरा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज, क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, देखती हूँ मैं उनको, वो बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स में रहते हैं कि इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, कैसे लिखा जाए। इंग्लिश इज़ बीइंग अ टिपिकल प्रॉब्लम फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स। सो इसलिए मैं आज कुछ आपका जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, जो मेरे स्कूल में हैं या जो बाहर हैं, वो सब के लिए ये वीडियो है, ये क्लास है कि क्योंकि मैं जिन स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाती और जो मुझ तक नहीं पहुंच पाते एटलीस्ट, तो कम से कम उनको ये क्लास जो है, जो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, वो सब देख पाएँ। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जितने भी आपके आसपास स्टूडेंट्स हैं, जिनको आप जानते हैं, एटलीस्ट उनके वेलफेयर के लिए आप उनको मेरी इंग्लिश की जो भी क्लासेस डाल रही हूँ मैं, वो आप उन तक पहुँचाने की कोशिश करें या उन्हें शेयर कर दें। तो ये पूरे स्टूडेंट सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। मैं पूरे इंग्लिश के ऊपर कुछ बात करना चाहती हूँ। इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है, पहले इंग्लिश में आता क्या क्या है। इंग्लिश को दो वाइड कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो लैंग्वेज और दूसरा कॉम्प्रिहेंशन। ये दो वाइड मेन पोर्शन है इंग्लिश का, जिसको हमें पढ़ने की जरूरत होती है। तो लैंग्वेज में हम फंसते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में हम फंसते हैं, और हम इतना यूज टू नहीं हैं अपने सब्जेक्ट के साथ, या फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो मैं बात करूँगी कॉम्प्रिहेंशन पे, कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो 9th-10th तो कर रहे हैं, उनको तो करना ही करना है। इवन जो 12th में है, वो भी जो है इस चीज़ को, लिटरेचर को लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जो इवन मेरा सजेशन है कि 5 से लेकर 10th तक, अप टू 10th जो है, सारे स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंशन अभी से ध्यान देना चाहिए। अभी से धीरे धीरे उनको सीखना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये वन डे वन टाइम प्रैक्टिस से नहीं होगा। इट इन्वॉल्व्स वेरी लॉन्ग प्रैक्टिस। तो इसलिए जो है कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही है अंडरस्टैंडिंग। का मतलब अंडरस्टैंडिंग से होता है, सिंपली व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय एनी काइंड ऑफ टॉपिक, जो हमारी समझ से रिलेटेड होता है। जैसे हमने पैसेज देखा, लोनलीनेस पैसेज एक हमने देखा, उसी तरह बहुत सारे पैसेज हैं जो कि हमें पढ़ना होता है 10th में, 9th के क्लासेस में। और पहली चीज़ तो 9th-10th का जो ग्रामर का सिलेबस है और पैसेज है, सब सेम है, ठीक है। तो 9th वाले ये नहीं सोचें कि हम जो है रिलैक्स हैं, हम 10th में आके पढ़ेंगे। नो, इंग्लिश को कभी भी आप अंडरस्टिमेट ना करें, या बहुत ज़्यादा हुआ भी ना बनाएं कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू गो वेरी लाइटली, बट करते रहना है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन में हमें पढ़ना होता है पैसेज, ओके। उसके बाद राइटिंग में लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, डायरी राइटिंग एटसेट्रा। इस तरह के हमें टॉपिक्स मिलते हैं पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो उसमें आपको टॉपिक दिया जाएगा कि आप इस टॉपिक पे कुछ भी लिखिए। मतलब 100 to 150 जो है वर्ड्स में आपको पैसेज लिखना है, पैराग्राफ लिखना है,
तो वो एक टॉपिक के ऊपर लिखना होता है, तो उसमें आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या है उस टॉपिक पे, दैट डिपेंड्स ऑन, उसी की वजह से आप लिख पाएंगे। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप लिखेंगे। अब लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको लिखना है या समझना है, समझ के आंसर करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लैंग्वेज, मीडियम है ना लैंग्वेज चाहिए, तभी तो आप लिख पाएंगे। तो उसके लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ता है लैंग्वेज के लिए। द मोड ऑफ मीडियम, जो राइटिंग हम करते हैं वो क्या है, लैंग्वेज में ही करते हैं ना, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत। उसके बाद जो है पैसेज के ऊपर जो भी हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, देखिए इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके समझ को बढ़ाता है, ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश के ऊपर उसको डेवलप करता है। तो आप जो है कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर मत कीजिए, और ये काफ़ी नंबर स्कोरिंग भी होता है कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि सेंटेंस अरेंजमेंट है, PQRS है, या लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, पैसेज पे बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको जो सॉल्व करना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए स्कोर गेन करने वाला है। अब इस पर आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना है, ठीक है। तो आप जो है पैसेज करने के हम का तरीका मैं बता रही हूँ। पैसेज जो करना है आपको, कोई भी पैसेज देखते हो तो उसको तुरंत क्वेश्चन आंसर मत करना शुरू करो। सबसे पहले आप पैसेज पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन जो दिए हैं वो क्वेश्चन पढ़ो, फिर एक बार और पैसेज में आ जाओ, 2 बार पैसेज पढ़ो। पहली बार जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि पैसेज में क्या लिखा है, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद एक बार और लास्ट में जाएंगे पैसेज पे, और फिर जब लास्ट में जाएंगे तो हमें कीवर्ड्स पता रहेंगे कि हमें कहाँ कहाँ जो है अंडरलाइन करना है पैसेज में, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखना है, तो वो हम पॉइंट आउट कर पाएंगे जब लास्ट में पढ़ेंगे। और जब लास्ट में पढ़ेंगे उसके बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे तो हमें आंसर बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। तो पैसेज करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो लोग ऑलरेडी पैसेज वगैरह बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस रहता है तो वो एक बार में भी कर लेते हैं, बट कई बार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बावजूद भी गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होती है। तो इसलिए पैसेज जो है वो आपका बूस्टर है, एग्जाम में क्या है वो बूस्टर का काम करता है, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको नंबर लाने हैं। तो उसमें आपको बस प्रैक्टिस ज़्यादा घर पे कीजिए, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपका क्वेश्चन मैक्सिमम गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो कॉम्प्रिहेंशन में मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हमारा CBSE का सिलेबस में है, ईगो एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। तो इस पर जो है मैं क्लास लेने वाली हूँ इसके बाद वाले वीडियो में, तो आप लोग इसको फॉलो करते रहिए, और उसके बाद जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी बहुत जल्दी तो आप लोग उसको ज़रूर देखें और फिर उसका आंसर करें। और मुझे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स तो मुझे करते ही हैं, आप लोग भी अगर जो बाहर के हैं जिनको जो मेरे तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी कमेंट के जरिए मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई मैं करूँगी। तो ये कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपका ये टॉपिक है, एक पूरा जो है वाइड कवरेज देता है कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज में आ जाते हैं, तो लैंग्वेज क्या है, देखिए लैंग्वेज एक माध्यम होता है, किसी भी इंसान को बोलने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत है, अदरवाइज हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्या, सामने वाले को हम समझा नहीं सकते बिना लैंग्वेज के। एक सिंपल सी बात है कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो हमने इतनी आसानी से सीख लिया, क्योंकि बचपन से ही हम हिंदी बोलते आ रहे हैं, हिंदी सुनते आ रहे हैं, तो हमने कभी ग्रामर नहीं पढ़ा, हम सीधे हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिए। लेकिन इंग्लिश के साथ क्या हुआ, इंग्लिश में ऐसा नहीं हुआ, ना ही इंग्लिश हमें किसी ने बोल के सुनाया, ना ही हमने किसी का कॉपी करने की कोशिश की। तो इंग्लिश में हम बिल्कुल पीछे रह गए, इंग्लिश में मतलब हम बोल ही नहीं पाए कभी। अब हमको लगता है कि इंग्लिश कैसे बोलेंगे, इंग्लिश बोलने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है,
बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी से भी इजी है। देखिए बोलने के लिए तो हमें इंग्लिश ग्रामर की जरूरत है नहीं, ठीक है। लैंग्वेज में हमें ग्रामर पढ़ना है ना, ग्रामर पढ़ना है, लेकिन लैंग्वेज में ग्रामर क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है कि हमें जैसे कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन समझने के लिए या राइट करने के लिए, जब आपको फॉर्मल लेटर राइट और स्टोरी और ये सारी चीजें लिखना होता है तो वहां ग्रामर देखा जाता है। लेकिन बोलने के लिए तो ग्रामर की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि पूरा ग्रामर पढ़ के और फिर आप बोलना सीख जाएंगे तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ग्रामर पढ़ने के बाद आप बोलने लगेंगे ये जरूरी नहीं है। हाँ, आप समझने लगेंगे, आप गलतियां पकड़ने लगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा, ये सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है, ये सब कर सकते हैं। ग्रामर का नॉलेज आपको अंडरस्टैंडिंग देगा, लेकिन स्पीकिंग नहीं दे सकता है। स्पोकन जो है वो एक अपने आप जो है अपनी चीजों से प्रैक्टिस करने वाली चीज है। जैसे इनवाइट करना, अगर आप इंग्लिश को इनवाइट करने लगेंगे, इंग्लिश पे अंडरस्टैंडिंग करने लगेंगे, क्रिएट करने लगेंगे, तो आपको इंग्लिश के हर चीज, हर टॉपिक जो है इजी लगने लगेगा। इनवाइट का मतलब पता है क्या होता है? इनवाइट का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, खुद में कोई चीज ऑब्जर्व करने लगना, ठीक है। इसको रूल से नियम से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। रूल में, बुक्स में तो पता नहीं हजारों रूल्स दिए हुए हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, कितने रूल्स याद करोगे आप? रूल से कैसे याद करोगे? तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट लॉजिकल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। इसको आप लॉजिक से समझो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, होलसम क्रिएट करो कि हाँ पूरा जो है वो कैसे हमें समझना है। तो देखिए इंग्लिश के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि पहली बात, इंग्लिश क्या ग्रामर क्यों बनाया गया? जब स्पोकन में इसकी जरूरत नहीं है तो स्पोकन फिर ग्रामर की क्या जरूरत है? देखिए हम इंडिया में हैं, हम एक इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर देश के लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं। तो मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं, फ्रांस में हिंदी नहीं बोलते हैं, वहाँ फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लैंड में बाकी अमेरिका में कुछ और बोलते हैं, अलग टाइप से लैंग्वेज यूज करते हैं। तो हर देश का अपना अपना लैंग्वेज है। तो अगर हमने इंग्लिश ग्रामर नहीं होता तो हम क्या पढ़ेंगे? अगर हम वहां पे जाएंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम होगी, वो लोग अगर हमारे पास आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए क्या किया गया कि ग्रामर एक पैटर्न बना दिया गया कि ये जो ग्रामर है ये सारे कंट्री वाले पढ़ेंगे, और सारे हम चाहे जिस भी टोन में बोले, लेकिन बोलते तो ग्रामर के अकॉर्डिंग ही है। उनका एसेंट अलग होता है, उनका बोलने का तरीका अलग होता है, लेकिन बोलते तो ग्रामर से ही है। ग्रामर के मतलब जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग बोलते हैं, तो हमारे लिए वो इजी रहेगा। ये इसीलिए ग्रामर का यूज किया जाता है। ग्रामर जो है सारे देशों के लिए वही ग्रामर है जो पढ़ना है, और उन्हीं इसी ग्रामर से वो लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, तो ये सबके लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें स्पोकन में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हम हिंदी की तरह इंग्लिश नहीं बोलते। हिंदी बचपन से बोलते आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं बोलते आ रहे। तो जब हमारे लिए ये अनफैमिलियर हो जाता है तो हमें इससे क्या लगता है? डर। इंग्लिश बोलेंगे तो सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, क्लास में बैठे हैं तो पता नहीं बगल में जो बैठा है या बैठी है वो क्या सोचेगी अगर इंग्लिश गलत बोल दिया तो ये सारी प्रॉब्लम जो है बच्चों के अंदर जब होती है तो वो बोलने से हिचकिचाते हैं। उनको थोड़ा बहुत आता भी है तो नहीं बोलते हैं। अच्छा ये बताइए कि हिंदी जब हम बोलते हैं बचपन से, तो हम कौन सा हिंदी अच्छा से बोलने लगे थे? या जो भी लैंग्वेज हम रीजनल बोलते हैं वो कौन सा बहुत बच्चा स्टार्ट होते ही मतलब 1-2 साल बाद बहुत फ्रीक्वेंटली बोलता है? नहीं बोलता, लेकिन उसको डर नहीं लगता, उसको शर्म नहीं आती, उसको हेजिटेशन नहीं होता। उसी तरह हम लोग भी अगर इंग्लिश को सोचें कि जो भी है बोलना है, बस जितना हमें आता है उतना हमें बोलना है, जो भी हमें आता है वो बोलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हंसने दो जिसको हंसना है, जिसको जो सोचना है सोचने दो। यूज टू स्पीक इंग्लिश ना। इंग्लिश स्पोक करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस चाहिए,
ये जो डर है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो नहीं चाहिए। और दूसरा, कॉपी करना सीखिए। इंग्लिश बोलने के लिए आप कॉपी करना, जो इंग्लिश बोलते हैं उनसे कॉपी कीजिए। कहीं से भी आपको कोई लैंग्वेज सुनाई देता है तो उसको कॉपी कीजिए। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको कोई ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास थोड़ा बहुत जो नॉलेज है उसी से आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए। जो आपके टीचर्स या जो आपके आसपास कोई इंग्लिश बोलता है तो उसको इनवाइट करने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की, उसको ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और कॉपी कीजिए कि वो जैसे बोल रहा है वैसे मैं भी बोल सकता हूँ। अंडरस्टैंड? इसीलिए मैं अपने क्लास में हमेशा आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश बोलूँ। और इसीलिए मैं बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो समझेंगे और एटलीस्ट उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। बोल के, सुन के भी बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी ऐसे बोले, हम भी करें। तो ये चीज़ है कि इंग्लिश के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। मैं अगले क्लास में स्पोकन पे भी क्लास बनाने वाली हूँ वीडियो, कि किस तरह से हम थोड़े से कॉन्सेप्ट से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मुझे उसके लिए पूरा ग्रामर नहीं पढ़ना है, पूरा ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और उस पर बेस्ड आपको पूरा जो है इंग्लिश बोलना समझाएंगे कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पैसेज का एक वीडियो मिलेगा, जो कि अगला वीडियो होगा सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ईगो पे, और एक बेसिक इंग्लिश की क्लास होगी। बेसिक इंग्लिश की क्लास में आज मैं कुछ नहीं करा रही हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत, बट आपको बताना है कि बहुत ज़्यादा जो है बेसिक होगा, और वो वीडियो पूरे क्लास के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, इवन 1 क्लास से लेकर अप टू 12 तक को यूजफुल रहेगा। मेरा ऐसा क्लास होगा तो मेरे स्टूडेंट्स तो बेनिफिटेड होंगे ही, प्लस मैं चाहूँगी कि मेरे से जो दूर हैं और जो मेरे पास नहीं आ पाते हैं उनको भी ये क्लास जो है बेनिफिट दे। इसके लिए आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें, या सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आते रहेंगे टाइम पे। और उसके बाद जो है आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है तो इंग्लिश का, या आप मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं किसी टॉपिक पे पढ़ना या कुछ समझना, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।